लगता है तुम्हारे पास अच्छी खबर है। क्या तुम्हें उसका फोन नंबर मिल गया? हाँ, मैंने कर दिया तुम्हारा काम। ठीक है वारिस साहब, फिर आज मैं मिस फिरोजा को फोन करती हूँ। तुम्हें हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है और तुम मुझे घर पर अकेला छोड़ देती हो। मैं तुमसे क्या कहूँ सईदा, तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। मैं रात में आ तो गई थी अम्मी, मुझे देर नहीं हुई थी। मगर तुमने मुझे नहीं बताया कि इतनी जल्दी जाकर तुमने क्या किया। उफ, मैं आंसू के साथ इधर उधर घूमती रही। हाँ, तुम वाकई आंसू के साथ बाहर जाना पसंद करती हो। उफ, आपने कल भी मेरा दिमाग खा लिया था। क्या लड़की, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? क्या बॉयफ्रेंड? आपने ये सोचा भी कैसे? और अगर है भी तो इसमें गलत क्या है? कसम से मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। अगर तुमने करीम की तरह कोई और बंदा तलाश कर लिया तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे पहले मैं देखूंगी और फिर रजामंदी दूंगी। तुम्हारा हाथ पकड़ना तो दूर, मैं उसे देखने भी नहीं दूंगी। तुम्हारा शुक्रिया मेरे बच्चे। शुक्रिया की कोई बात नहीं। सल्जूक अंकल, अगर आप चाहें तो मैं आपको रात में लेने आ जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। ठीक है, कह दूंगा। अली, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। सल्जूक, हो सकता है वापसी पर ज़ैनब ड्रॉप कर दे हमें। हाँ, हो सकता है। अलवी, ये खिलौने थोड़े तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है? तुमने घर पे क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? इतना कुछ तो ले लिया। अम्मी, बाबा, मेरी बेटी, मेरी जान। अम्मी, बेटी, खुश आमदीद। कैसी हो तुम मेरी जान? ये सब क्या है? आपने क्यों जहमत की इतनी? बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी बच्ची। लाइए, ये सब मुझे दे दें। ये बच्चे कहाँ हैं? ईगी के साथ गार्डन में खेल रही हैं। आए हम भी चलते हैं। चलो आओ चलते हैं। चलें। चलें अम्मी। ओह, मैन ऑफ द नाइट, क्या हो रहा है? हाँ, जबरदस्त। जबरदस्त? काफी अरसा हो गया, तुमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। अब मेरा ज़हन सुकून में है। अब मैं सब जान चुका हूँ। हाँ, गाड़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? क्या फैसला किया? मुझे कुछ तो बताओ। मैं इसे अपने तक रखूंगा। आपने बच्चों के लिए इतने तोहफे खरीदे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये मेरा और बच्चों का मामला है। बच्चियों, क्या तुम लोगों ने नाना और नानी का शुक्रिया अदा किया? थैंक यू नाना जान। नाना, तुम्हारे शुक्रिया कहने का अंदाज मुझे पसंद आया। अच्छी तरह से खेलो, ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम्हारी किताब का क्या हुआ ईगे? सुना है जल्द शाया हो रही है। बिल्कुल, बस उसका बुक कवर प्रिंट होने के लिए जा रहा है और कुछ छोटी छोटी चीजें भी बाकी रह गई हैं उसमें। अच्छा अच्छा। वो उस कोने में क्या है? क्या मैं उसे जाकर देख सकता हूँ? देखते हैं क्या है वो। मैं अभी आता हूँ। इन्हें फूलों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अम्मी, क्या आपको नहीं पता? वो ये सब बच्चियों के पास जाने के लिए कर रहे हैं। तो फिर वो जाते क्यों नहीं? वो आपसे झिझक महसूस कर रहे हैं। झिझक की क्या बात? ये उनकी बेटी का घर है, जहाँ चाहे जाएं। तुम लोग क्या खेल रही हो? केक बना रहे हैं। आज हमने केक तैयार किया है ज़ैनब के साथ। ओह, ऐसा है? वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, इन्होंने अच्छा बनाया है। चॉकलेट वाला। क्या हम थोड़ा सा केक नाना को दे सकते हैं? नहीं। मगर क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा सीक्रेट है। हम नहीं बता सकते, ये हमारा सीक्रेट है। इनको पता होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, बच्चियां हैं, इनके मूड का तो। कोई बात नहीं बेटा,
अतेश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच। ऐसी बात नहीं, तुम देखोगी हर चीज ऐसे दुरुस्त ट्रैक पर आएगी कि तुम्हें खुद हैरत होगी। काश मैं अपनी जॉब के लिए भी कुछ कर सकती। अतेश, क्या हुआ? अब क्या किया तुमने? इस बार मैंने कुछ नहीं किया, किस्मत का काम है। तुम्हारे बाद जिस डॉक्टर को उन्होंने जॉब दी थी वो अनकरा शिफ्ट हो रहा है, और अगर तुम चाहो तो। अतेश, तुम सीरियस हो? हाँ, पता है उन्होंने क्या कहा? कि हम फिरोजा जैसी डॉक्टर को खोना नहीं चाहते। अब सब कुछ सही ट्रैक पे आ गया है। चलो तुम्हारे नए घर को देखते हैं। चलो जल्दी। रुको, मैं ये तो ले लूं। जल्दी करो वरना वो हमारी मामा का केक खा जाएंगे। चलो। मैं बच्चियों को देखती हूँ, उनकी आवाजें नहीं आ रही, इसका मतलब उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। अरे तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ बच्चियां क्या कर रही हैं। बच्चियों, कहाँ गई बच्चियों? ये तैयार हो गया है। तकरीर कौन करेगा? तुम करोगी, हमेशा तुम करती हो। डियर मॉम, हमने आपके लिए एक खूबसूरत केक तैयार किया है। हम दोनों को आपकी सालगिरह याद थी। इस बार हम आपके लिए तोहफा नहीं ले सके हैं। जब भी हम आपके बारे में बात करते हैं बाबा हमसे नाराज हो जाते हैं। काश क्या आप यहाँ होती, अपने केक को खा सकती। हम आपको बहुत मिस करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। अगर आप चाहें तो कुछ वक्त के लिए वापस आ जाए हमारे पास, बाद में चली जाइएगा। मामा, मामा, मेरी बच्चियां। मामा, मामा। अल्लाह का शुक्र है। मेरी बच्चियां।
बहुत शुक्रिया। गलत मत समझना प्लीज, बच्चियां थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास हैं, फिर मैं इन लोगों को लेके चला जाऊंगा। नहीं बाबा प्लीज। ईगे प्लीज, आज का सारा दिन तो हमें साथ गुजारने दो। नहीं, बच्चियां मेरी आंखों से दूर नहीं जाएंगी। ऐसा मत करो प्लीज, मैं वादा करती हूँ मैं इनको वापस ले आऊंगी। कहा ना नहीं। ईगे मैं इनकी माँ हूँ, तुम समझ रहे हो ना? तुम चाहे कुछ भी कर लो, इससे बदल नहीं सकते हो। तुम क्यों नहीं समझना चाह रहे? बाबा प्लीज हमें मामा के साथ थोड़ा और रहने दे। हाँ बाबा। बाबा प्लीज। ठीक है, शाम 6 बजे तक वापस आ जाना। यस बाबा मान गए। ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़े। तुम्हें तो अदालत के फैसले का पता है ना। मैं वादा करती हूँ। बच्चियों, ये कहाँ गईं? गुड मॉर्निंग मिसेस अदीला। गुड मॉर्निंग। बच्चियाँ कहाँ गई हैं? वो सुबह ही चली गई थी। बच्चों का शोर शराबा नहीं था तो मैं अभी तक सोती रही। आपको पता है वो कहाँ गई हैं? उन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया ना। ओह अच्छा, उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। बाजी, मैंने सामान रख दिया है, आप चेक कर लें। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं जा सकता हूँ अब? नहीं तुम कहीं मत जाओ, वो आती हैं फिर देखते हैं। अब मैं सब चीजों को कैसे संभालूंगी? अब मैं क्या करूं? कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। तुमने फिरोजा के लिए रूम तैयार किया है? जी बिल्कुल, वो जल्दी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, फिर इंतजार करते हैं। हाँ ये भी है। टेक केयर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग आतिश। गुड मॉर्निंग। फिरोजा को देखने आए थे? हाँ, मैं उसे खुशामदीद कहने आया था, मगर वो अभी तक नहीं आई है। वो अभी तक नहीं आई?
मैं घर से जरा पहले निकल गया था। असल में वो आर्जी तौर पर अपनी बहन के साथ मेरे घर मुकीम है, जब तक उन्हें कोई घर नहीं मिलता। आज वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब तक उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर में आ जाएगी। आतिश, वो आ जाए मुझे बता देना। ओके। मुझे तलाक के पेपर्स मिल गए हैं। एक लॉयर दोस्त ने पुराने रिकॉर्ड्स हासिल किया। कोई दिलचस्प चीज? मेरा मतलब है वो नॉर्मल तलाक है। उसने उस राइटर को अपने बच्चों का निगरान बना दिया। अपनी मर्जी से? यहाँ पे जो लिखा है वो उस पर डिपेंडेंट है। हत्ता के हफ्ते के आखिर में मुलाकात की बात भी नहीं है। उसने सारे हकूक मिस्टर एगे को दे दिए। ये हैरत की बात है। मैं सुबह से मिसेस फिरोजा से बात नहीं कर सकी हूँ। क्या ये मुमकिन है उसकी बहन ने तुम्हें गलत नंबर दिया हो? क्या उसका फोन बंद है? मगर बेल तो जा रही है। ये मुमकिन है वो फोन भूल गई हो। वो देखो कितना प्यारा फूल है। तो क्या हुआ, मेरे ड्रेस पे भी एक फूल बना हुआ है। मेरी जैकेट पिंक कलर की है। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। कम ऑन लड़कियों, मैंने लड़ने के लिए नहीं खरीदा है। चलो जल्दी से फिनिश करो। मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। मामा, हमने भी आपको बहुत मिस किया। मामा, आप फिर से हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? अगर तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया हो तो हम आइसक्रीम खाएं? जैनब हमें सुबह के वक्त आइसक्रीम नहीं खाने देती हैं। वो कहती हैं अगर आइसक्रीम खाए तो गला खराब हो जाएगा। मामा, आपका फोन बार बार बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रही हैं? आज मैं अपना सारा टाइम तुम लोगों के साथ गुजारूंगी। नाश्ता खत्म करने के बाद कहाँ जाने का प्लान है? हाँ हेलो। क्या हो रहा है लाल? मैं पागल हो जाऊंगी। बाजी ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। सारा सामान बिखरा पड़ा है और वो अभी तक यहाँ पर पहुँची नहीं। मैं क्या करूँ? मैं भी यही पूछना चाहता था। वो फोन नहीं उठा रही। वो मुझे भी रिप्लाई नहीं कर रही। समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? हमने मिलकर सामान पैक किया, फिर उन्हें कॉल आई और वो फौरन निकल गई। उन्होंने कहा कि फ्री होकर तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आई। उसने बताया नहीं कहाँ जा रही है? नहीं तो वो फिर से कहीं और तो नहीं निकल गई। ओके, मैं फौरन आता हूँ। फिरोजा की कोई खबर है? उनके मरीज आ गए हैं मगर वो नहीं। ईगे ऐसा तो नहीं करता। उन्होंने जाने से पहले आपसे कुछ तो कहा होगा। मैंने उन्हें देखा ही नहीं अच्छी तरह। वो बहुत सुबह सुबह चले गए थे और अक्सर बच्चियों को वो सुबह सुबह साथ लेकर जाते हैं। मैं यही समझी कि साथ लेकर जा रहे हैं और मैंने पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, आपको ज्यादा पता होगा। वक्त के साथ शायद मैं भी समझ जाऊं। आपको बुरा लगा है, मैं माजरत चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कभी कभार ईगे का रवैया ही समझ नहीं पाती। वो एक नोट तो लिख ही सकता था, कम से कम जहाँ जा रहा है इस बारे में बता तो सकता था। असल में ईगे साहब आजकल बहुत अजीब से हो रहे हैं, आप बुरा मत माने। वो सिर्फ अजीब सा ही नहीं है,
मैं उसको फोन करती हूँ। ईगे साहब आ गए। ईगे, तुम कहाँ गए थे? खुश आमदीद ईगे साहब। जब हम गए तो तुम सो रही थी। बच्चियाँ कहाँ हैं? अपनी माँ के साथ फिरोजा के पास। क्या? वो उनकी माँ है, उसे बच्चों से मिलने का हक है। ऑफ कोर्स है, मगर वो उसने कहा है कि शाम तक भेज देगी। आ रही हूँ बाबा। अभी तक कोई पता चला? कुछ भी नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े, हालत देखो जरा। हद होती है लापरवाही की। तुम क्या कर रहे हो? मैसेज कर रहा हूँ। वो देखो डक्स। फिरोजा, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ काम था। फोन तो उठाओ, हम परेशान थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। लाल तुम्हारे साथ है? हाँ, लाल। मैं वापस आके उसकी हेल्प कर दूंगी, मुझे देर हो जाएगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़कियों के साथ। कौन सी बच्ची? बुशरा और कुबरा। क्या? क्या हुआ? फिरोजा बुशरा और कुबरा के साथ। सच में? खुद सुन लो। सुबह ईके ने मुझे फोन किया था और उसने कहा वो लड़कियों से मुझे मिलवाने ला रहा है। वो शाम 6 बजे तक मेरे साथ ही रहेंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसी वजह से मैंने फोन का जवाब नहीं दिया। मैं सारा वक्त उनके साथ गुजारना चाहती हूँ। सॉरी। वो तो ठीक है बाजी, पर ये बताइए कहाँ पर हैं आप? इस वक्त हम पार्क में हैं, लेकिन मुझे भी आना है। लड़कियों, तुम्हारी आंटी भी तुमसे मिलना चाहती हैं, क्या तुम उनसे मिलना पसंद करोगी? तो अपनी मामा के साथ है। हमने तो आइसक्रीम भी खाई है। मैंने वादा किया है कि आज ये जो चाहेंगी वही होगा। आज आपने अपनी कॉफी भी नहीं ली, खैरियत तो है? शुक्रिया अदीला मैम। कोई बात नहीं। जैनब कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में होंगी। ये साहब, मुझे हक तो नहीं है कि मैं ये बात करूं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने बच्चियों को मिलने दिया। वो उनकी माँ है। ऐसी खतरनाक बीमारी में बिस्तर पे लेटे हुए पता नहीं बच्चियों को कितना याद करती होगी। कैसी बीमारी? कैसा बिस्तर? क्या आप नहीं जानते ये सब कुछ? नहीं। क्या किस्मत है। मेरी एक भाभी है आयशा, वो फिरोजा साहिबा की नर्स थी अस्पताल में, उसी ने बताया है। मिस अदीला, उसने क्या कहा, मुझे सब बताइए। आपसे तलाक लेने के बाद ही उसकी हालत खराब हो गई थी। एपोप्टोसिस का ऑपरेशन हुआ है। एपोप्टोसिस का? लेकिन ये ऑपरेशन तो वो पहले करवा चुकी है। पता नहीं मुझे तो, आयशा ने तो मुझे यही बताया है। हैरत है। आपकी कॉफी। हेलो आयशा। जी मैम, आप हैं कहाँ? हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आज नहीं आ सकती। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हेड सर को क्या बोलूं? तुम एक काम करो कि उन सबको कल बुला लो। मगर आयशा, क्या प्रॉब्लम है? इतनी परेशान क्यों हो? हेड सर बार बार आपका पूछ रहे हैं। मैं उनसे खुद बात कर लूंगी, ठीक है? मामा इधर देखिए।
जरा ये रेड वाली शर्ट पकड़ाना। ये वाली? आतिश, ये शलवार है। तुम्हें कुछ पहनना है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे रेड ही पहनना है। मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर मैं आके खुद ढूंढ लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं आना, मैं ढूंढता हूँ। मुझे लगता है बच्चियों को वो कभी वापस नहीं ला सकेंगी। वो ईगे है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फजूल बात है, फिर वो मुजरिम होगा। छोड़ो भी, कम से कम वो बच्चियों के साथ तो है। प्लीज ये बात फिरोजा से कहकर उसे कंफ्यूज मत करना। जरूर, तुम 2 बच्चियों के साथ डील नहीं कर सकते। बंद करो ये बकवास। तुम जानते हो कि तुम दुरुस्त हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी बच्चे नहीं चाहिए होते। ये तो किसी प्रमोशन की तरह है, तो तुम्हें बाजी के साथ 2 बच्चे भी मिलेंगे। लाल। ओके, नहीं लो। ये दे दूं? दे दो। ओके, अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं लेती हूँ। अब जल्दी कर लो। क्या था वो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। नाराज हो मुझसे? क्या मैं बताए बगैर बच्चियों को मिलवाने ले गया? मैं क्यों नाराज होंगी? वो तुम्हारे बच्चे हैं और वो उनकी माँ है, और मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम जानती हो बात कुछ और है। नहीं, नहीं जानती। हमें कुछ वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ एक दिन ठीक हो ही जाएगा। मैं बस फैमिली चाहती हूँ, एक प्रॉपर फैमिली। मुझे लगता था लड़कियों के लिए मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, मगर अब मैं देख रही हूं कि ये बात तो तुम ही नहीं समझ पा रहे। शायद तुमने अब तक मुझे फैमिली की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है तुम और बच्चियां एक तरफ हो और मैं दूसरी तरफ। ऐसा नहीं है। तुम खुद देखो, जब से हमारी शादी हुई है क्या हुआ है। कम से कम तुम मुझे सच तो बताओ। जो दिल चाहे करो, जो फैसला चाहो करो, मगर इस सब से मैं परेशान हो गई हूं। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मेरा यकीन करो मैं ये शादी कभी ना करती।